प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी फिगर गिवन है और इसी फिगर को यूज़ करना है। और आप फिगर जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले फिगर बना लेना। तो ऑलरेडी ये फिगर है तो मैं इस फिगर को यूज़ करूँगा। देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन है हमें डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी और सी डी इज़ पैरेलल टू एफ ई या ई एफ। तो गिवन है तो यहाँ पर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर जो प्रूफ करना है तो साइड में लिख लेते हैं। टू प्रूफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। अब देखिए यहाँ पर रेशियो नहीं है, बेसिकली ये रेशियो ही है। अगर आप देखिए जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम, इससे पहले एक प्रॉब्लम देखी थी देखिए ये टी एक्स स्क्वायर वाली, तो हमें रेशियो बी पी टी ही यूज़ करनी है और बाद में बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आप देखते हैं इक्वेशन में से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे इक्वेशन आएगी या कैसे एक्सप्रेशन बनेगा इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर सबसे पहले डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। आप देखिए डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है इसके लिए, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें ए बी सी में, तो डी इज़ पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर ए डी अपॉन में डी बी, बी पी टी आप लगा सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी। लेकिन अगर आप देखें जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, उसमें अगर आप देखें ए डी तो ठीक है लेकिन डी बी नहीं चाहिए हमें। ऐसे ही ए भी हमें नहीं चाहिए और ई सी वो तो चलो अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ए डी तो हमें चाहिए लेकिन डी बी हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें हमें ए बी चाहिए ए डी अपॉन ए बी। तो ये आप पहले चेक कर लेना, ए डी अपॉन ए बी आ रहा है तो यहाँ पर कॉलरी यूज़ हो रही है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉलरी यूज़ करनी है पहला। और दूसरा अगर हम देखें तो देखिए ए डी अपॉन ए बी लिखेंगे एक रेशियो, दूसरा रेशियो लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी। अब आप बोलेंगे ये तो हमें कहीं दिख नहीं रहा इस एक्सप्रेशन में, ये एक्चुअली में एलिमिनेट हो जाएगा दूसरा रेशियो। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल है तो पहले इसे लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी है तो यहाँ से रेशियो हम क्या लेंगे, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और ये इक्वेशन 1, और यहाँ पर रीज़न देंगे बाई कॉरलरी ऑफ बी पी टी। ये बी पी टी की कॉरलरी यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। देखिए नाउ नेक्स्ट इन ट्रायंगल सी डी, देखिए सी डी पैरेलल टू ई एफ है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ए डी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी ट्रायंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ है। तो यहाँ पर भी रेशियो याद रखना, पहली रेशियो में अगर कॉलरी यूज़ हो रही है तो दूसरे पहले ट्रायंगल में अगर आप जो रेशियो ले रहे कॉलरी यूज़ करके तो दूसरी में भी कॉलरी ही यूज़ करना, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सी डी पैरेलल टू ई एफ है तो यहाँ पर जब हम रेशियो लेंगे तो रेशियो ऐसा लेंगे ए एफ हमें चाहिए ए एफ अपॉन ए डी और ए ई अपॉन ई सी। आप देख रहे हैं ये वाली साइड एलिमिनेट हो जाएगी, ए ई अपॉन ए सी। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ये ऐसे नहीं कि एकदम से आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एफ अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। ये इक्वेशन नंबर 2। और ये भी बाई कॉर्लरी ऑफ बी पी टी से मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं इतना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखें दोनों के आर एच एस बराबर है। आप देखिए दोनों आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे। ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में ए डी। या अब इसके बाद बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसको इधर इंटू करिए और उसको इधर, तो ए डी से ए डी इंटू होगा, ये तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर और ये ए बी इंटू ए एफ। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखिए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। और इसको सेम यही प्रॉब्लम आप देखिए आगे हम इसे सिमिलैरिटी से भी, जब सिमिलैरिटी आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसे प्रूव करेंगे, वहाँ बहुत जल्दी आंसर आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो बी पी टी यूज़ करके इसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन भी हो जाता है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हाँ ये क्वेश्चन बोल सकते हैं बच्चे कि अब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम सिमिलैरिटी से करें या बी पी टी से।
तो मेरा कहना होगा कि आपको जो इजी लगता है, दोनों मेथड अवेलेबल हैं। तो वैसे तो आप जब सिमिलैरिटी करेंगे तो सिमिलैरिटी पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की, तो सिमिलैरिटी वाले से ही इस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, क्योंकि इससे ईजी हो जाता है। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल बीपीटी पे कमांड हो आपकी अच्छी, तो बीपीटी के लिए क्वेश्चन करना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।